नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ अंकिता थपलियाल। दोस्तों, वो कहते हैं ना, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। लेकिन आज के दौर में तनावपूर्ण जीवन में ना तन स्वस्थ है न मन स्वस्थ है। ये सब कुछ नामुमकिन सा हो गया है। प्रदूषित वातावरण, खराब दिनचर्या और अनियमित खान पान की वजह से शरीर में तमाम वो गंभीर रोग उत्पन्न होने लगे हैं जो आपके जीवन को सूना बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंदरूनी ताकत, सहन शक्ति, शारीरिक कमजोरी की। ये वो रोग हैं जो अच्छी खासी जिंदगी में कोहराम मचा देते हैं। इन रोगों के कारण आपकी खुशियों से भरी जिंदगी वीरान हो जाती है। तो आज के इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान से आयुर्वेदाचार्य विवेक राठौर जी, जो कि BAMS है। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आप भी शारीरिक कमजोरी, अंदरूनी ताकत जैसी समस्याओं से हैं परेशान, इन तमाम परेशानियों के चलते आपका जीवन हो गया है वीरान, तो आपकी इन समस्त समस्याओं का हल आज हमारे पास है। हम हाजिर हैं लेकर अपना खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये होगा कि आजकल देखा जाता है कि अंदरूनी ताकत, सहन शक्ति, वो जोश अंदर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है लोगों के। तो क्या इसके महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जी। आज का जो हमारा जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता जा रहा है। हम जितना ज़्यादा नेचर से दूर जाएंगे, हम उतनी ही रोग से पीड़ित होते जाएंगे। आज जिस टॉपिक पे लेके हम बात कर रहे हैं वो बहुत आम होती जा रही है। उसका कारण मुख्य रूप से हमारी दिनचर्या पे है। मतलब जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, हमारा कहाँ खान पान है, हमारा आहार विहार है और एक तनावपूर्ण जीवन है। इसका मुख्य कारण जो है, ये सारी चीज़ों के कारण ही हमारा ये रोग उत्पन्न होता है। आजकल की अगर हम बात करते हैं दिनचर्या की, तो दिनचर्या से बहुत हट गए हैं हम। जैसे समय पे सोना, समय पे जागना, व्यायाम करना, योग करना, समय पे खाना खाना, सोना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम पे खाना नहीं खाना, और जब खाना है तो फास्ट फूड खाना है। और जो हमारा जो आजकल लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी। तो इन सभी चीज़ों का मिक्सचर से ही रोग उत्पन्न होता है। सिर्फ यही रोग नहीं, अनेक रोगों का कारण सिर्फ हमारा गलत रहन सहन और खान पान है। अगर हमें इन चीज़ों से दूर जाना है, इन बीमारियों से दूर जाना है, तो हमें नेचर के पास जाना पड़ेगा, नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें कुल मिलाकर अपने में सुधार करना होगा। हमें अपने खान पान में सुधार करना होगा, हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा, और जो हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं उससे हमें थोड़ा दूर हटना होगा। तभी हम हर एक रोग से दूर हो सकते हैं। यानी कि देखा जाए डॉक्टर साहब, आपके कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, जो अंदरूनी शक्ति, हम ताकत की बात कर रहे हैं, लेजीनेस की बात कर रहे हैं, वो हमारे खान पान की वजह से होती है। और जो लाइफस्टाइल अब हमारा बदल गया है, दिनचर्या जो हमारी बदल गई है, उसके कारण ये सब समस्याएं होती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मानव है, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। जी मानव जी। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है मैम। जी पूछिए, अपना सवाल हाँ जी, पूछिए। जी बताइए। डॉक्टर साहब, हाँ जी। मेरी पत्नी मुझसे काफी नाखुश है। हम्म। मैं अपने इस रोग को उसे कैसे बताऊं? हम्म। और ये तो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में दोस्तों से भी जिक्र नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, हम्म। क्योंकि मैं मजाक नहीं बनना चाहता। हाँ जी। क्या करूं डॉक्टर साहब जिससे मैं अपनी पत्नी को पहले जैसा खुश रख सकूं? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपकी एज कितनी होगी? जी, मेरी उम्र है 38 साल डॉक्टर साहब। और मैरिज को कितना टाइम हो गया है? जी, 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। जी। आप किसी डायबिटीज़ या ओबिसिटी से ग्रस्त तो नहीं है आप? जी नहीं। ठीक है। देखिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो जी। इस रोग का मुख्य रूप से जो कारण है वो गलत खान पान, रहन सहन और तनावपूर्ण जीवन है। जी। जब तक हम इन चीज़ों में सुधार नहीं करेंगे तब तक हम रोग से ग्रस्त रहेंगे। पहले जब मैं अपने पति के सामने ऐसे कपड़े पहनती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो मुंह फेर कर सो जाया करते थे। तब मैं सोचती थी कि क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ या फिर कुछ और बात है। मैंने उनसे कई बार यह सवाल पूछा, पर वो हर बार शांत होकर बात को खत्म कर देते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर एक दिन मैंने टीवी पर अश्व शक्ति पाउडर का ऐड देखा। सोचा क्यों ना मंगवा कर देखूं। फिर मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया। मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया और रोज इन्हें दूध में मिलाकर देना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए, जब से इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब ये बहुत अच्छे से बात करने लग गए हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहने लग गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ अब। मुझे तो यही लगता है कि अश्व शक्ति पाउडर ने मेरी जिंदगी ही बदल दी।